इसको सब्जी कट कर रही हूँ सुबह के लिए, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे, सुबह टाइम नहीं रहता है ना, तो इस तरह के काम मैं शाम को ही कर लेती हूँ ताकि सुबह हमें हड़बड़ाहट ना हो, क्योंकि इन सब चीजों में टाइम बहुत लगता है ना, इसलिए मैं अभी रात में ही कट करके रख लूंगी और सुबह बनाना रहेगा, आराम से बना लेंगे। तो हेलो तुमके बच्चे फ्रेंड्स, स्कूल गुड जाते हैं तो हम लोग मॉर्निंग, यही करते राधे हैं, राधे। कैसे आप सब्जी सभी लोग? लेकर आते हैं, आई बस होप आप बच्चे सभी लोग खाते हैं और बहुत अच्छे होंगे। ओके ना। तो दोस्तों अभी जैसा सुबह कि का टाइम है, गुड नाइट, सुबह मतलब बाय। मॉर्निंग मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 4 बज के आई थिंक 35 या 40 ऐसा ही कुछ हुआ है जब मैं छत पे आई थी और यहाँ टहल रही थी। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने लेकिन तब बहुत अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था जब मैं आई थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं शूट किया है। जब थोड़ा दिखने लगा तब से शूट किया। तो ये देखिए धीरे धीरे उजाला होता जा रहा है दोस्तों। मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ऐड की है आप सबको, और यहाँ पर इतनी शांति है दोस्तों, इतना अच्छा मौसम सुबह का होता है कि आप अगर जो एक दिन कष्ट करके उठ के देखिए दोस्तों, इतना शांत और अच्छा वातावरण होता है कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक होता है। अभी आप लोग रियल आवाज़ सुनिए इसकी थोड़ी सी, फिर मैं मिलती हूँ। हाँ? मैंने आपको रियल आवाज़ सुनने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि ये आप देखिए, ये है 6:30 बजे की क्लिप। यहाँ कितना शोर है ना। तो दोस्तों वहाँ मैं टहलने वहलने के बाद आ गई थी नीचे। नीचे आने के बाद मैंने अपने काम शुरू कर दिए हैं, है ना, क्योंकि बच्चे आज स्कूल जाएंगे। आज फर्स्ट डे है बच्चों का स्कूल जाने का। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के बच्चों के स्कूल कितने तारीख से खुले थे? मेरे बच्चों के तो फर्स्ट तारीख से खुल तो गए थे, लेकिन वो लोग फर्स्ट तारीख को नहीं गए थे, सेकंड तारीख को गए थे। तो वही यहाँ भी 5 बजे हैं और मैंने अपने काम शुरू कर दिए जो हमारे झाड़ू पोछा है। तो मैं थोड़ा सा ही झाड़ू पोछा कर दिखाऊंगी क्योंकि बहुत कुछ होता है दिखाने के लिए, लेकिन हम लोग कितना ही दिखाएंगे, जितना हो सकता है उतना पॉसिबल करते हैं दिखाने का। तो दोस्तों चलिए फिर मैं अपने काम करती हूँ और आपके साथ 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 बातें भी करती जाती हूँ। तो अभी मैं फ़्रेश होके आ गई हूँ, झाड़ू पोछा मेरा हो गया है और नहा भी लिए हैं। हमको दोस्तों खाना नहा के ही बनाने में अच्छा लगता है, क्योंकि हस्बैंड भी खाते हैं, कभी कभी सासू मम्मी भी खाती हैं। तो इसीलिए मैं खाना हमेशा सुबह बच्चों के लिए जब भी बनाती हूँ तो मैं नहा कर ही बनाती हूँ। और रही बात पूजा पाठ करने की, तो मैं बच्चे जाने के बाद इत्मीनान से पूजा करती हूँ, जल्दबाजी नहीं रहती मुझे, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, खाना बनाने का ही टाइम है, बच्चों को रेडी भी करना है ना दोस्तों। आप लोग बने रहिए वीडियो पर, और मैं आप सबको कुछ चंद बातें आप सबसे बात करना चाहती हूँ जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए फिर आप सबको बताती हूँ कि सुबह उठने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं और क्या क्या फ़ायदे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, है ना दोस्तों। तो सुबह 4 बजे उठने से, कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, हमारी जो मेंटल और स्पिरिचुअल होती है ना, जो हमारी स्पिरिट होती है उसमें डेवलपमेंट आता है, मतलब कि उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं। कहते हैं ना, जब एकांत में बैठ के हम लोग कोई चीज़ सोचते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। उससे होता क्या है कि हम बेटर होते जाते हैं और अच्छे होते जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठ के शांत वातावरण में थोड़ी देर ध्यान लगाएं, जिससे कि हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल मजबूत हो, डेवलप हो, है ना दोस्तों। सही कह रही हूँ ना? अगर सही कह रही हूँ तो बताइएगा कमेंट करके। तो दोस्तों यहाँ पर बीच बीच में मैं अपने ब्लॉग की भी बात करूँगी। तो यहाँ सब्ज़ी मैंने फ्राई कर दिया है और आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। अगर जो आपको रेसिपी चाहिए तो आप ध्यान से देखिएगा, सिंपल सी टेस्टी रेसिपी है। इस तरह से दोस्तों सिंपल भिंडी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग बना के खाइएगा ज़रूर और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी। ये देखिए लमसम पकने वाली है। मैं थोड़ी, हमारे यहाँ थोड़ी कुरकुरी टाइप की खाई जाती है। तो चलते हैं फिर सेकंड हमारे यूज़फुल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरा होता है कि हमारी जो हेल्थ होती है वो अच्छी होती है, और जो हमारे फिज़िकल पावर होते हैं, मतलब कि जो हमारे मांसपेशियाँ या फिर हम कह लें अपनी हड्डियों की बात कर लें, वो बहुत मज़बूत होती है। उससे हमारी जो ताकत है वो बढ़ती है। और हेल्थ हेल्थ मतलब कि जो हमें
कभी किसी किसी चीज़ से हम लोग परेशान होते हैं, कभी किसी दर्द से परेशान होते हैं, कभी इस दर्द से, कभी उस दर्द से, कभी कभी मानसिक तनाव भी हम लोगों को बढ़ जाता है, तो हम लोग परेशान रहते हैं ना। इससे दोस्तों सुबह उठने से ये सारी चीज़ों में भी हम सुधार ला सकते हैं। कम से कम हमको ये सारी चीज़ें होंगी अगर जो हम जल्दी उठ के थोड़ी देर अपना टाइम निकाल कर अगर जो हम खुले आसमान के नीचे बैठे उस शांत वातावरण में। कहते हैं ना कि हमारा अगर जो मेंटल जो होता है वो मजबूत है तो बाकी हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है ना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम मेंटली एकदम प्रॉपर मजबूत हों। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर मैं बच्चों का लंच ले आई थी, बिटिया हमारी जा चुकी थी और अभी मैं आदि को रेडी करूँ। बिटिया को जल्दी जाना होता है क्योंकि वो जाती है ऑटो से, तो कभी कभी होता है ना तो लेट मिलता है, इसलिए उसको थोड़ा जल्दी निकलना होता है, तो वो निकल चुकी है। अभी आदि को मैंने रेडी कर दिया है, दे दिया है ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब मैं इसकी टाइम टेबल सेट कर देती हूँ। तो चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे पॉइंट में है दोस्तों, तनाव को हम 3 तरीक़ों से मैनेज कर सकते हैं। जो हम लोग सोचते हैं ना, कभी कभी होता है ना हम लोग बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, हमें टेंशन होने लगती है और उसी टेंशन से हमें बीमारियां बढ़ने लगती हैं, नींद आने लगती है, काम करने का मन नहीं करता है। ये होता है हमारा तनाव, है ना। जैसे कि हम लोग सोचते किसी चीज़ के चीज़ पीछे भाग रहे होते हैं, वो चीज़ हमें नहीं मिलती है तो वो हमें तनाव ही देती है। तो उस चीज़ से भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। उससे होता है हमारा जो माइंड होता है वो शांत होता है, हमारी सहनशीलता बढ़ाता है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ाता है, जिससे कि हम लोग जल्दी जल्दी तनाव में नहीं रहते हैं। ये है दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट जो बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है। तो यहाँ दोस्तों मेरी पूजा हो गई थी और बच्चा चला गया था, मतलब मेरा आदि स्कूल चला गया था और फिर मैं पूजा करके आ गई थी सूर्य देवता को पानी में। अभी दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, टाइम आई थिंक 7:30 का हुआ है, या फिर मैं पूजा कर रही थी 10-5 मिनट वहाँ लगा होगा तो 40 हो गया होगा, 7:40 बस इतना ही टाइम होगा। तो जो मैं चाहूँ तो सुबह पूजा कर सकती हूँ, लेकिन वही होता है ना कि हड़बड़ी में पूजा करना होता है, फिर अगर सुबह मैं करूँ, इसीलिए मैं सुबह नहीं करती हूँ। जब बच्चे चले जाते हैं तब करती हूँ। तो ये मेरा रूटीन थोड़ा बदला हुआ है क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल खुल गए थे और अभी थी छुट्टियाँ, तो सारे काम हिसाब से हो रहे थे। अब जिस तरह से टाइम मिलता है मुझे उसी तरह से मैं काम करती हूँ। ये है मेरे बाबू, इसको बुलाता रहता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं। ये आई थी तो मैंने इसको थोड़ा सा दूध दे दिया था। तो अभी हम लोग चौथा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो चौथे पॉइंट में है कार्य क्षमता बढ़ेगी और विल पावर भी बढ़ेगी। कार्य क्षमता मतलब जो हम लोग थोड़ा काम करते हैं और थक जाते हैं, करने का मन नहीं करता, मन करता लेटे रहें, है ना। उस चीज़ से हम जब हम लोग खुले आसमान के नीचे थोड़ी देर टहलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और उससे होता क्या है दोस्तों, हमारे जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, हमें जल्दी थकान नहीं होती, जल्दी बीमार नहीं होते, और विल पावर मतलब हमारी सोचने की क्षमता इतनी स्पीड से बढ़ जाती है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से इतने सारे चमत्कारी फ़ायदे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था दोस्तों, मुझे भी नहीं पता थे। जब से मैंने यूट्यूब पे देखा, पढ़ा और इस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई किया, तब से मुझे पता चला कि हाँ वाकई में ऐसा होता है। अगर हम चाहें तो हम अपने आप को बदल सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी लोग भी जल्दी उठें। आप 4 बजे नहीं उठ सकते, मत उठिए, 5 बजे उठिए। 5 बजे भी अगर जो देखें तो हमारे पास आधा घंटा 1 घंटे का टाइम होता है कि हम अपने आप को दे सकें, है ना दोस्तों। तो फिर अभी हम लोग चौथा पॉइंट डिस्कस कर दिया। अब हम करते हैं 5वां पॉइंट डिस्कस। तो इसमें 5वें पॉइंट में है कि जो हम लोग होते हैं ना अपनी रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं, अपनी लाइफ पर कंट्रोल बेहतर पा सकते हैं। मतलब कि अपनी रिलेशनशिप को बेटर कैसे बना सकते हैं, अगर जो हम माइंडली प्रिपेयर रहेंगे, हमारी विल पावर और कार्य शक्ति बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि हमारे अंदर चिड़चिड़ापन नहीं होगा, है ना। छोटी छोटी बातों में हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी से भी वाद विवाद नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा रिलेशनशिप जो है बहुत खूबसूरत और अच्छा बनेगा। कहने का मतलब ये था इसमें। और जो हमारी लाइफ मतलब कि
होता है ना, कभी कभी हम लोग अनावश्यक चीज़ों की डिमांड करते रहते हैं कि जो मुझे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन मुझे फिर भी वो चाहिए होता है। उस चीज़ पर भी हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं अगर जो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के थोड़ी देर योगा, एक्सरसाइज या टहलना कुछ भी करेंगे तो इन सब सारी चीज़ों से हम अपने आप पे कंट्रोल पा सकते हैं। ये दोस्तों 5 पॉइंट जिसने भी अपने जीवन में उतार लिया, समझ रहे हैं ना, उसका जीवन समझ लीजिए सफल हो गया। फ़िलहाल तो मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी तरह से, अभी मैं भी एक्टिव नहीं हुई हूँ, लेकिन मुझे कुछ चेंजेस अपने जीवन में दिख रहे हैं, अपनी लाइफ में। इसीलिए मैं आप सबको ये पॉइंट्स बता रही थी कि आप सभी लोग इस पे फ़ोकस करें और अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करें, ताकि आप लोग भी अगर जो चेंजेस महसूस करते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही कह रही थी कि गलत कह रही थी, है ना दोस्तों। तो अभी चलते हैं हम अपने ब्लॉग पे, है ना, क्योंकि ब्लॉग मेरा एंड होने वाला है। थोड़ा मैं आप सबसे बात कर लेती हूँ ब्लॉग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी ने देखा कि मैंने अपना रूम भी क्लीन कर दिया था और उसके बाद फिर दोपहर हो गई थी, यहाँ बज गए 1 और फिर मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो सुबह आपने देखा था मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो भिंडी की सब्ज़ी दोपहर के लिए भी लंच के लिए है और रोटी बनाऊँगी। और इधर मैंने बना दिया है खीर बच्चों के लिए। बच्चे क्या, हम लोग भी खाएँगे खीर, क्योंकि खीर हमारे घर में सबको पसंद है। तो इधर मैंने खीर रख दिया और आज मैं बनाऊंगी गुड़ की खीर। तो दोस्तों होता है ना, चीनी से ज़्यादा गुड़ हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ का सेवन करें, है ना। तो यहाँ पर खीर बन गई थी, तो ड्राई फ्रूट मैंने भून लिए हैं और डाल दिए हैं। गैस मैंने बंद कर दिया है ताकि खीर थोड़ा नॉर्मल हो जाए। जब हम गुड़ डालें तो इसका दूध फटे नहीं, इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है ना दोस्तों। अभी ड्राई फ्रूट डाल दिया है और अब थोड़ा सा हिलाने मिलाने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं डाल देती हूँ गुड़ और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और अच्छी सी महकदार खुशबूदार हमारी खीर रेडी हो गई है दोस्तों। बहुत टेस्टी खीर बनी थी, आप लोग बना के खाइएगा ज़रूर और कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। आप सभी लोग बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा। अगर जो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर जो वीडियो बहुत पसंद आ गया है आप सब लोगों को तो प्लीज़ आप सभी लोग शेयर भी कीजिएगा। पसंद क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आप सबके फ़ायदे की बातें हैं। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, समझने की कोशिश भी कीजिएगा। और अगर जो शेयर करने के बाद सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं फिर इसी तरह एक खूबसूरत ब्लॉग पे। तब तक के लिए मैं प्रेम माला आप सभी से कहती हूँ बाय। ओके ना दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। यहाँ पर मैं सॉरी मैं बता देती हूँ थोड़ा, चलिए फिर बाय।